हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कैश बुक। ओके, इसको स्पेशल पर्पज बुक्स मतलब कैश बुक बोलते हैं। चलिए तो समझते हैं स्पेशल पर्पज बुक होता क्या है। तो द बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पज बुक्स। ओके, जो ओरिजिनल बुक्स होता है स्टूडेंट्स और या प्राइमरी एंट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पज बुक्स और स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक। ओके, तो हमने समझ लिया कि सर जो प्राइमरी एंट्री बुक होती हैं उसी को हम स्पेशल पर्पज बुक या स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक कहते हैं। फिर बात करते हैं सब्सिडरी बुक कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ओके, और सब डिविजनल ऑफ जर्नल। ओके, या तो आप इसको सब्सिडरी बुक्स भी कह सकते हैं या फिर सब डिविजनल ऑफ जर्नल भी कह सकते हैं। क्लियर। चलिए तो सब्सिडी बुक में बेटा पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है कैश बुक। ओके, फिर आता है परचेज बुक्स, फिर आता है आपका सेल्स बुक्स, फिर आता है परचेज रिटर्न, फिर सेल्स रिटर्न, फिर जर्नल प्रॉपर। ओके, तो ये 6 तरीके का आपके पास बुक्स होते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। अब देखते हैं कैश बुक में क्या है, परचेज बुक में क्या आता है, सेल्स बुक में क्या आता है, परचेज रिटर्न बुक्स में क्या आता है और सेल्स रिटर्न बुक्स में क्या आता है। फिर देखेंगे बच्चों कि जर्नल प्रॉपर में क्या आता है। ओके, चलिए तो इसको समझ लेते हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं पहले कैश बुक से। तो कैश बुक में रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स। ओके, जितने भी हमारे पास कैश और बैंक का जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो सब के सब हम कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में। ओके, कि सर कैश बुक में हमारा कैश का और बैंक का रिसिप्ट एंड पेमेंट दिखाना होता है। ओके, समझ लिया। फिर आते हैं परचेज बुक में। देखो आपने जितने भी उधार में परचेज किया होगा, क्रेडिट परचेज मतलब उधार में परचेज, वो सब के सब आपके परचेज बुक में शो होगा। क्लियर। तो क्या कह रहा है, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इसमें हम जो उधार में परचेज करते हैं वो सब के सब रिकॉर्ड होगा कहाँ पे, परचेज बुक में। ध्यान देना, अगर ये कैश परचेज है तो फिर कैश बुक में जाएगा, अगर ये बैंक का परचेज होगा तो फिर कैश बुक में जाएगा, लेकिन उधार होगा, क्रेडिट होगा तभी जाएगा परचेज बुक में। क्लियर। उसी तरीके से फिर आते हैं बच्चों कैश बुक के बाद परचेज बुक तो हमने समझ लिया। फिर हम बात करते हैं सेल्स बुक का। तो सेल्स बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो क्रेडिट सेल हो। ध्यान देना, यहां पे सिर्फ उसी सेल को रिकॉर्ड करेंगे जो क्रेडिट सेल हो। अगर ये कैश सेल होगा तो फिर तो वो कैश बुक में शो होगा बेटा। ओके, तो जो सिर्फ कैश में होगा वो कैश बुक में, और जो उधार में सेल होगा वो सेल्स बुक में शो होगा। क्लियर। चलो तो हमने समझ लिया कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो कैश बुक में कैश और बैंक का सारा पेमेंट और रिसिप्ट शो होता है, परचेज बुक में सिर्फ उधार परचेज शो होगा, और सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट मतलब उधार सेल ही शो होता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं परचेज रिटर्न बुक का। तो परचेज रिटर्न बुक्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो रिटर्न हुआ है, जो हमने परचेज किया था। ठीक है, जितने भी हमने परचेज रिटर्न कर दिया उसको हम कहाँ शो करेंगे, परचेज रिटर्न बुक्स में। जैसे कि मान लो मैंने कुछ गुड्स खरीदा था और वो मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैंने उसको वापस कर दिया। तो जो मैंने परचेज किया था उसको मैंने रिटर्न कर दिया, तो उसी को हम शो करेंगे कहाँ पे, परचेज रिटर्न बुक्स में। और यहाँ भी आपको फोकस रखना है, क्रेडिट होना चाहिए। अगर वो कैश परचेज रिटर्न आपने वापस किया है तो उसको हम यहाँ पे शो नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ उधार में जो आपने परचेज किया होगा सिर्फ उसी को शो किया जाता है परचेज रिटर्न बुक्स में। क्लियर। बात करते हैं सेल्स रिटर्न बुक्स की। तो सेम टू सेम, अगर आपने क्रेडिट सेल किया है और उसको आपने रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न बुक्स में शो होगा। क्लियर। जो हमने क्रेडिट में सेल किया होगा और उसको हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है, हमने नहीं, कस्टमर ने बेटा हमें रिटर्न कर दिया, तो उससे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक्स में। क्लियर। चलिए बात करते हैं जर्नल प्रॉपर का।
तो सिंपल सा कहानी है सर कि जनरल प्रॉपर में क्या होगा, जो इन सब में नहीं आएगा, जो कैश बुक में नहीं आए, जो परचेज बुक्स में नहीं आए, जो सेल्स बुक में ना आए, जो परचेज रिटर्न में ना आए, जो सेल्स रिटर्न में ना आए, इन पांचों में से कहीं नहीं आएगा बेटा, तो हमारा आएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। क्लियर? कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो वैसे ही अगर बेटा ये पांचों में से कहीं ना आए तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? जर्नल प्रॉपर में। क्लियर? तो क्या कह रहा है? रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ अबव बुक। ओके, इन बुक्स में अगर कहीं भी नहीं आता तो कहाँ आएगा? जर्नल प्रॉपर में। ओके, तो ये हमने देख लिया कि सब्सिडरी बुक्स क्या है और ये कितने टाइप का हो सकता है। चलिए, तो सब्सिडरी बुक का पहला जो है हमारा कैश बुक है। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैश बुक से, फिर हम कैश बुक पढ़ेंगे। कैश बुक में भी कितने टाइप के कैश बुक होता है वो पढ़ेंगे, फिर परचेज पढ़ेंगे, सेल्स पढ़ेंगे, परचेज रिटर्न पढ़ेंगे, सेल्स रिटर्न पढ़ेंगे और लास्ट में हम जर्नल प्रॉपर पढ़ेंगे। इससे हो जाएगा बेटा हमारा चैप्टर्स फिनिश। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश बुक। ओके, चलो स्टूडेंट्स, कैश बुक, सर ये कैश बुक क्या है? द कैश बुक इज अ बुक इन विच रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कैश एंड बैंक, कैश एंड थ्रू बैंक्स आर रिकॉर्डेड। ओके, कैश बुक क्या है? एक बुक है जहां पे रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे वो बैंक से हो। क्लियर? तो जितनी भी हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट हुआ है कैश और बैंक से, उसको हम कैश बुक में शो करते हैं। क्लियर? चलिए, तो कैश बुक में पहला पढ़ेंगे हम सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक और तीसरा बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास पेटी कैश बुक। ओके, चलिए, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आता है क्वेश्चंस वो आपसे यहां से पूछा जाता है। क्लियर? टू कॉलम कैश बुक या इसको हम डबल कॉलम कैश बुक कह सकते हैं। ओके, चलिए, तो कैश बुक में पहला आपको बनाना पड़ेगा सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको हम सिंपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। फिर दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा टू कॉलम कैश बुक, जो बढ़िया से कर देना है बेटा आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछा जाता है। या फिर इसको कहेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ओके, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से हमारे पास पेटी कैश बुक। ओके, तो आप बता दो सर इनमें क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में क्या है सर। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड, अगर सिर्फ कैश की बातें हुई हैं उसी को हम सिर्फ कैश सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश और बैंक दोनों कोई ट्रांजेक्शन हम जहां पर रिकॉर्ड करते हैं, कैश प्लस बैंक दोनों ट्रांजेक्शन्स को जहां हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसे कहेंगे कहां? डबल कॉलम कैश बुक। ओके, उसे क्या कहेंगे हम? डबल कॉलम कैश बुक। यहां पे दोनों ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो जहां पे हम दोनों ट्रांजेक्शन्स मतलब कैश और बैंक दोनों के ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले सिंगल कॉलम कैश बुक से, मतलब इसको सिंपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक से। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसका कॉलम होता है, इसकी फॉर्मेट कैसे है। तो मैं आपके सामने ये रखता हूँ बेटा कि फॉर्मेट किस तरीके से होता है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का और क्वेश्चंस किस प्रकार से करना होता है। पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक पर फोकस करेंगे, फिर आएंगे हम डबल कॉलम कैश बुक पर। बहुत ही आसान है, मैंने आपके सामने इसका एक फॉर्मेट रखा है। सर लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट होता है और राइट हैंड साइड हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ओके, तो ये रहा हमारे पास फॉर्मेट। देखते हैं फॉर्मेट में क्या क्या है। तो सबसे पहले डेबिट साइड में आपको बनाना है डेट का कॉलम, फिर आएगा पर्टिकुलर का कॉलम, फिर एक रिजर्व फॉलियो आएगा, फिर आएगा अमाउंट्स। ठीक है, ये हमारे डेबिट साइड के 4 कॉलम हो गए, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। सेम टू सेम आपको जेरोक्स कर देना है बेटा क्रेडिट साइड में। तो पहला आपका डेबिट्स, पहला आएगा बेटा डेट्स, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ और फिर आएगा आपका अमाउंट। क्लियर है? तो सर डेबिट साइड में 4 कॉलम और क्रेडिट साइड में आपको 4 कॉलम बनानी है, तो टोटल हमारे पास 8 कॉलम बनेगा सिंगल कॉलम कैश बुक में। क्लियर? पहले कॉलम में डेट्स, दूसरे में पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर अमाउंट। ये हमारा डेबिट साइड। फिर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड। तो पहला कॉलम डेट्स, फिर हमारा पर्टिकुलर्स, फिर हमारा एलएफ और फिर हमारा अमाउंट। ओके, चलो
तो मैं इसको कराने से पहले एक छोटा सा आपको चीज बता देता हूं बच्चों। इधर हमारे पास होगा रिसिप्ट, ओके, और इधर होगा हमारे पास पेमेंट। हम जितनी भी रिसिप्ट करेंगे, हमारे पास पैसा कहीं से भी आए, ओके, अगर पैसा आ रहा है तो यहां दिखाएंगे, अगर पैसा जा रहा है बच्चों तो यहां दिखाएंगे। क्लियर? एग्जाम में ऐसे आपको नहीं दिखना, ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि अगर पैसा आता है तो डेबिट साइड में, अगर पैसा हमारे पास से जाता है बच्चों तो कहां दिखाएंगे हम? क्रेडिट साइड में। ओके, क्लियर है? पैसा किसी भी रीजन से आए, कैश, तो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और पैसा हमारे पास से गया, कैश गया, तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्लियर? सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों कैश जो होता है हमारा एसेट्स होता है, और आपको पता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, अगर एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट साइड और एसेट्स घटता है तो क्रेडिट साइड। तो इसलिए कैश भी हमारा एसेट्स है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सो इसलिए डेबिट साइड में प्लस, जितने पैसे आएंगे डेबिट साइड, और जाएगा तो क्रेडिट साइड। ओके, चलो मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रख रहा हूं, आप इसको नोट करिए और मेरे साथ साथ समझिए। क्लियर? चलो, तो एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही आसान है, तो आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को देखें और प्रैक्टिस करें। क्लियर? चलिए, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तो आपको बढ़िया से समझना है और इसको आपके घर पे प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? ओके बच्चों, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। चलो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना देते हैं अच्छे से। इधर हमारा होगा कैश बुक, जिसे हम कहेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। ओके, चलो सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पे हमें कैश की ट्रांजेक्शन्स दिखानी है, मतलब कैश के अलावा कुछ भी होता है, चाहे वो उधार हो, क्रेडिट हो, या फिर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स बैंक से ही क्यों ना किया हो, उसको भी हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। यहाँ पे हम सिर्फ कैश के ही ट्रांजेक्शन्स को दिखाते हैं। चलो, तो ये आपको याद रखना है कि क्रेडिट कोई भी होगा, सेल परचेज क्रेडिट में, तो उसको नहीं दिखाना। अगर वो बैंक से भी हुआ है कुछ भी ट्रांजेक्शन्स, तो उसको भी हमें नहीं दिखाना। क्लियर? चलिए, ये था बड़ा बन गया इधर का, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो ये रहा बच्चों हमारे पास एक फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट पे हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक। ओके, चलो आप मेरे साथ साथ पढ़ो। 1 अप्रैल, आई होप क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 1 अप्रैल 2023 बिजनेस स्टार्ट विद कैश। सर हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा बच्चों, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके पास पैसा आता है, मतलब पैसा आपने रिसीव किया। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस के पास पैसा आता है, क्योंकि हम अकाउंटिंग तो बिजनेस की करते हैं। तो बिजनेस का पैसा आया, इसलिए डेबिट साइड। सर डेबिट साइड कैसे? क्योंकि जितनी भी रिसिप्ट होगा उसको हम डेबिट साइड शो करते हैं। ओके, तो हमारे पास 1 अप्रैल 2023 में हमारे पास कैपिटल आया है, कैपिटल के फॉर्म में कैश आया है। कितने रुपीज बच्चों? तो 1 लाख। तो इसलिए हमने डेबिट साइड में 1 लाख शो किया। क्लियर? ओके, क्योंकि हमने पैसे रिसीव किया है तो हमने डेबिट साइड में शो किया। क्लियर? चलिए फिर बात करते हैं 2 अप्रैल को 2023 में हमने बैंक में जमा किया, डिपॉजिट किया हमने बैंक में, पेड इनटू बैंक्स, मतलब हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो पैसे तो हमारे कम हो गए मतलब पेमेंट, तो पेमेंट हुआ है बैंक में, तो हम बैंक में लिखेंगे। सर हम कैश क्यों नहीं लिखते? क्योंकि सर अपने अकाउंट में अपना नाम हम नहीं लिखते। आप कोई सा भी अकाउंट बनाओ, जो अकाउंट्स आप बनाते हैं उसका नाम हम नहीं लिखते। हम हमेशा अपोजिट वाले का नाम लिखते हैं कि हमारा सोर्स क्या है, पैसा आने का और पैसा जाने का। ओके, तो हमने पैसा जमा किया बैंक में, तो बैंक में चला गया 20,000, मतलब हमारे पास से कैश कम हो गया, तो क्रेडिट साइड हमने दिखा दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 अप्रैल 2023 परचेज ऑफ गुड फॉर कैश। हमने 4 अप्रैल हमने परचेज किया है बच्चों।
परचेज करने से बताओ पैसा जाता है, मतलब पेमेंट हुआ, पेमेंट हुआ तो क्रेडिट साइड शो होगा। कितने का परचेज किया आपने, तो 20,000। ओके, फिर बात करते हैं अगले, जो है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश। ओके, 6 अप्रैल को हमने सेल किया है। बच्चों सेल करने से पैसा आएगा ना, आएगा मतलब रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट होगा मतलब डेबिट साइड टू सेल। पैसा क्यों आया, क्योंकि हमने सेल किया, इसलिए सेल का नाम लिखूंगा 30,000, क्योंकि हमने सर 30,000 का सेल किया है। ओके, चलिए 6 अप्रैल का समझ में आया बच्चों। नाउ 7 अप्रैल, आपने मशीन परचेज ऑन क्रेडिट किया है। आपने बच्चों एक मशीन खरीदा है उधार में। ध्यान देना, यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, आपने मशीन परचेज किया है और वो किया है आपने क्रेडिट। कैसे किया, क्रेडिट किया। तो क्रेडिट किया तो पैसे ना तो आया और ना ही पैसे हमारे पास से गए, तो इसलिए हम इसको ट्रांजैक्शंस में शो नहीं करेंगे। ओके, अगर मुझे इसको आपको एक एंट्री करके दिखाना है तो मैं आपको ऐसे करके दिखा सकता हूँ बच्चों कि हमने मशीन परचेज किया तो मशीन हमारे पास आया, तो मशीन हमारा रियल अकाउंट्स जो आता है डेबिट, और हमने उधार में खरीदा है। उधार मुझे नहीं पता तो क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर का नाम भी नहीं पता बच्चों, तो क्रेडिटर फॉर मशीन, एक हमारा लायबिलिटी बन गया मशीन का 50,000। क्लियर। तो यहाँ देखो सर कैश का तो ट्रांजैक्शन है ही नहीं, इसलिए हम इसको कैश में शो नहीं करेंगे। यही रीजन है कि हम इसको कैश बुक में शो नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं 10 अप्रैल का। 10 अप्रैल में आपने फर्नीचर परचेज किया है 10,000। अब यहाँ का देखते हैं, तो हमने फर्नीचर परचेज किया है। ओके, अब देखो फर्नीचर परचेज किया है, यहाँ कैश और क्रेडिट के बारे में नहीं कहा, तो जब कुछ ना कहा गया हो अबाउट क्रेडिट और कैश तो हम इसको कैश मानते हैं। क्लियर। और जब किसी का नाम हो तो भी बेटा क्रेडिट माना जाएगा। ओके, जब किसी का नाम हो और कैश और क्रेडिट के बारे में नहीं कहा गया हो, जब ना किसी का नाम हो और कैश और क्रेडिट के बारे में नहीं कहा गया हो तो हम उसको कैश में मानते हैं। क्लियर। चलिए, तो 10 अप्रैल को आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट, कितने रुपीस, 10,000। सर समझ में नहीं आया। सर यहाँ देखो ना तो किसी का नाम है और ना ही कैश है, तो जब किसी का नाम ना हो और कैश भी ना हो तो हम उसको कैश ट्रांजैक्शंस मानते हैं। अगर ये कैश ट्रांजैक्शंस होगा तो ये कैश बुक में शो होगा। चलिए फिर अगला देखते हैं। 10 अप्रैल के बाद हमारे पास 12 अप्रैल हैं, रेंट पेड। चलिए हमने 12 अप्रैल को रेंट पे किया, रेंट पे किया मतलब पेमेंट हुआ, तो पैसे गए मतलब क्रेडिट साइड। कितने किया आपने, 3,000। चलिए फिर उसके बाद 15 अप्रैल है, आपने सैलरी पे किया है चेक से। बच्चों ध्यान देना, आपने सैलरी पे किया है चेक से, मतलब कैश का ट्रांजैक्शंस नहीं है। अगर ये कैश का ट्रांजैक्शंस नहीं है तो ये कैश बुक में शो नहीं होगा, सिंगल कॉलम कैश बुक में शो नहीं होगा। हाँ, ये डबल कॉलम कैश बुक में हो सकता है, होगा, लेकिन हम अभी सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, यहाँ पे ये शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को ही दिखाएंगे। तो अगर मैं इसकी एंट्री पास करके दिखाऊं तो सैलरी अकाउंट डेबिट, हमने चेक से पे किया है मतलब बैंक से पे किया है। ओके, तो बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ सैलरी तो आया नहीं, कैश तो आया नहीं, इसलिए बेटा हम इसको कैश बुक में शो नहीं करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल में आपने बैंक से पैसा निकाला है। ओके, ये रहा आपके पास क्वेश्चंस। चलिए 18 अप्रैल की बात करते हैं बच्चों। तो 18 अप्रैल में आपने ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000। ओके, 18 अप्रैल को ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज हमने किया है, मतलब बैंक से हमने पैसा निकाला है फॉर ऑफिस यूज के लिए। बैंक से पैसे निकाला, विड्रॉ किया हमने ऑफिस यूज के लिए, मतलब मेरे पास पैसे आए मतलब रिसिप्ट हुआ। तो रिसिप्ट को कहाँ दिखाते हैं हम, डेबिट साइड में। और कहाँ से निकाला पैसा हमने, बैंक से। सोर्स क्या है पैसे आने का, बैंक अकाउंट, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा बैंक अकाउंट। क्लियर। चलिए, और प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक,
हमने सब कुछ कर दिया बच्चों, हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिए। अब इनका करते हैं टोटल। चलिए अब हमें क्या करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में देखना है बच्चों कि बड़ा कौन सा है। चलिए तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा है डेबिट साइड वाला, 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 10,000 मतलब 1,40,000। ये हमारे पास 1,40,000 से, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए 1,40,000। बट यहाँ पे 20 प्लस 20 40 प्लस 50 10 50,000 प्लस 3,000, तो यहाँ सिर्फ 53,000 से। ओके, तो 1,40,000 में से 53,000 को बेटा हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो 87 का आएगा, और इसे हम बोलेंगे बैलेंस CD। CD मतलब कैरी डाउन। ओके, तो ये हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक था, जो बहुत ही सिंपल है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैलेंस CD एक कैसे आया। तो बच्चों हमने पढ़ा है रूल्स ड्यूअल एसेट कॉन्सेप्ट्स की, हर एक डेबिट का इक्वल होना चाहिए क्रेडिट। तो अगर बेटा हमारे पास डेबिट है 1,40,000 तो क्रेडिट भी 1,40,000 होना चाहिए। लेकिन हमने जब इनको ऐड किया तो ये आया 53,000। कितना 53,000, और डेबिट में कितना है हमारे पास 1,40,000। तो इनको अगर मैं माइनस करूं, ओके, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों, तो ये आपके निकल के आएंगे कितने रुपीस 87,000। तो 87,000 मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है। ओके, तो आप एक काम करें बच्चों, मैं आपके सामने नोट्स रख देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करना। फिर हम मिलते हैं एडवांस क्वेश्चन के साथ अगले वीडियोज़ में। चलिए तो मैं आपके सामने रख देता हूँ शुरू से नोट्स, आप इनका एक बार फिर से देख लीजिए। ये रहा आपके पास क्वेश्चंस और फॉर्मेट्स, और ये रहा उसका सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।